हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफरीन बुटीक। आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिज़ाइनर पार्टी वेयर ड्रेस बनाकर बताने वाली हूँ। ये बहुत ही स्टाइलिश ड्रेस है और बिल्कुल न्यू ड्रेस है। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से बताने वाली हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें 2 मीटर साटन की फैब्रिक लेनी है, 1.5 मीटर लैस लेनी है। आप कोई भी अपनी चॉइस की लैस ले सकते हैं और 2.5 मीटर यहाँ पे हमें जॉर्जेट की फैब्रिक लेनी है, जिसकी अर्ज यहाँ पे 60 इंच है। तो सबसे पहले हम बॉडी पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर की फैब्रिक पे मैं 4 4 में रखी हूँ। यहाँ पर जो हमारी लेंथ है वो 16 इंच है, तो 1 इंच प्लस करके मैं 17 इंच ले रही हूँ। आप यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे लेंथ थोड़ा ज़्यादा पहनना था, इसलिए मैं यहाँ पे 17 इंच ले रही हूँ। 16 इंच हमारी लेंथ है और 1 इंच प्लस की हूँ मैं सिलाई के लिए। तो इस तरह से लेंथ मार्क करने के बाद अब यहाँ पे हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर के लिए मैं यहाँ पे 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम अपने आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो आर्म होल के लिए भी मैं 7 इंच पे ही मार्क कर रही हूँ। अब इस दोनों निशान को हम इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पे हम चेस्ट के फोर्थ पार्ट पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 9 इंचेस लगा रही हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा प्लस करूँगी मार्जिन के लिए। अब इस दोनों निशान को हम मिला देंगे। अब यहाँ पे वेस्ट के फोर्थ पार्ट पे निशान लगाएंगे। मैं 8 इंचेस पे लगा रही हूँ और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इस दोनों निशान को हम मिला देंगे। इस वीडियो को आप बिना स्किप के बिल्कुल एंड तक देखें। मैं बिल्कुल ईजी तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश की हूँ। अब यहाँ पे हम अपने आर्म होल के लिए शेप देंगे फ्री हैंड से। अब यहाँ पे हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। 3 इंच पे मैं मार्क करी और 1/2 इंच आर्म होल की साइड पे मैं डीप करूँगी, क्योंकि बहुत सारा कपड़े में ऐसा होता है ना, शोल्डर गिरता है। तो इस तरह से 1/2 इंच पे कटिंग करने के बाद हमारी जो शोल्डर है वो गिरने वाली प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से मार्किंग लगने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से अस्तर की फैब्रिक पे हमारी बॉडी पार्ट की कटिंग होने के बाद जॉर्जेट की फैब्रिक पे हम अपने बॉडी पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारी जॉर्जेट की फैब्रिक है, अर्ज वाली साइड पे हम इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे मिलाते हुए, क्योंकि इसकी अर्ज ज़्यादा है। तो इससे ही हमारी जो घेरा है बॉडी पार्ट पे, जो प्लेट्स है वो आएगी। तो इस तरह से अर्ज वाली साइड पे हम फोल्ड करते हुए यहाँ पे इसके लिए लेंथ लगाएंगे। पहले लेंथ हमने जितना बॉडी पार्ट में रखा अस्तर वाली फैब्रिक पे, सेम ही इस पे भी रखेंगे 17 इंच पे। इस तरह से 17 इंच पे मार्क करते हुए इस दोनों निशान को हम मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसी तरह से सेम हम अपने एक और पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट के लिए है। बीच से हम कट कर देंगे, क्योंकि बीच से हम यहाँ पे एक जॉइंट लगाएंगे। जो हमारी प्लेट्स आएगी वो मिडल से जॉइंट रहेगी। तो ये सिर्फ हमारे फ्रंट पार्ट के लिए। बैक के लिए सेम हम 2 पीस और कट करेंगे। अब हम अपने बॉटम पार्ट घेरे की कटिंग कर लेंगे। तो घेरे की कटिंग के लिए जॉर्जेट की फैब्रिक को हम अर्ज वाली साइड से डबल फोल्ड करके इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो हमारी जो फुल लेंथ है 45 इंच, उसमें से हम 16 इंच निकाल देंगे। बॉडी पार्ट के लिए बचा हमारा 29 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करके 30 इंच पे हम बॉटम पार्ट के लिए लेंथ के लिए निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे सिर्फ फ्रंट पार्ट के लिए। एक और हम बैक पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम अपने बॉटम पार्ट की कटिंग अस्तर की फैब्रिक पर करेंगे। तो ये मैं 4 4 में कर ली। 4 4 करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है 11 इंच है। अब यहाँ पे लेंथ मार्क करेंगे, वो हम 30 इंच पे ही सेम मार्क करेंगे, जॉर्जेट की फैब्रिक जितनी। इस तरह से मार्क करने के बाद हम इस दोनों निशान को मिला देंगे। क्योंकि हम अस्तर की फैब्रिक पे ज़्यादा घेर नहीं देंगे, इसलिए मैं 4 4 में मार्क कर ली हूँ। तो इस तरह से हमारे बॉटम पार्ट अस्तर की फैब्रिक पे भी कटिंग हो गई है। हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं बॉडी पार्ट ली हूँ। इसके जो नेक की कटिंग करेंगे हम, चौड़ाई में 3 इंच पे मार्क की और इसकी जो लेंथ है यहाँ पे 6.5 इंच है। अब इस दोनों निशान को हम मिला देंगे और वी शेप नेक ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से नेक के निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से नेक की कटिंग के बाद अब हम अपने अस्तर वाली फैब्रिक पे लेंगे। जो हमने बीच से कट लगाई थी वो जोड़ ली है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसे हम मिडल से रखेंगे, सीधी साइड पे ही मिलाकर रखेंगे। और इस साइड से 3 इंच पे मार्क करेंगे जोड़ के, इस साइड पे भी 3 इंच पे मार्क करेंगे। अगर आप 2.5 इंच यहाँ पे दे रहे हैं तो 2.5 2.5 इंच दोनों साइड पे मार्क करके हम अपने नेक को सिल लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, ताकि हमारा जो नेक है वो बिल्कुल अच्छे से बैठ पाए पलटने के बाद। इस तरह से कट लगाने के बाद इस पर हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके ऊपर हम एक चाप की सिलाई लगा देंगे।
तो इस तरह से हमारी चाप की सिलाई लग गई, आप देख सकते हैं। अब जो हमारी साइड वाली पार्ट है उसे हम डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। पीछे की साइड पे हमने सिलाई लगानी है इस तरह से। आप देख सकते हैं दोनों साइड पे हमारी जो सिलाई है वो जॉर्जेट के फैब्रिक पे लग गई है। अब हम अपने अस्तर वाली फैब्रिक पे फिटिंग्स के अकॉर्डिंग निशान लगा लेंगे। दोनों साइड पे हमने 1.5 इंच की जो मार्जिन रखी थी उस पे हम निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद अब हम मिडल वाले पार्ट पे भी निशान लगाएंगे इस तरह से। निशान लगाने के बाद अब यहाँ पे हम प्लेट्स लगाने स्टार्ट करेंगे मिडल से इस तरह से। एक साइड वाली जो हमारी प्लेट्स एक साइड पे जाएगी और दूसरी साइड पे हम दूसरी तरह से सेम इसके अपोजिट प्लेट्स लगाएंगे। तो आप प्लेट्स लगाना देख लें बिल्कुल अच्छे से। पहले हम एक साइड पे पिन से सेट कर लेंगे प्लेट्स लगाते हुए। इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। ये प्लेट्स जो हमने निशान लगाई है फिटिंग्स की वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लेनी है लगाकर। तो इस तरह से हम प्लेट्स डालेंगे छोटी छोटी और बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट, ताकि हमारे पिन से पहले सेट करेंगे तो जो हमारी सिलाई लगने के बाद जो प्लेट्स बनकर आएगी वो बहुत ही प्यारी बनकर आएगी। तो इस तरह से जो प्लेट्स हमने सिलाई की जो हमने निशान लगाई है वहाँ तक हमने बिठा लेनी है। दोनों साइड पे हम इसके अपोजिट इस साइड पे लगाएंगे प्लेट्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी जो प्लेट्स है वो बिल्कुल अच्छे से लग गई है। अब यहाँ पे हम लेस लगाएंगे अपने नेक पे। तो वी शेप में ही लेस लगाएंगे इस तरह से रखते हुए यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे ताकि हमारा जो लेस है वो भी वी शेप में आए। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो लेस है वो बिल्कुल अच्छे से लग गई है। अब हम अपने बैक वाले पार्ट को सेम फ्रंट वाले पार्ट की तरह नेक और प्लेट्स के साथ तैयार कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को सीधी साइड से मिलाते हुए रखेंगे और कांधे की सिलाई लगा लेंगे। ये हम बिल्कुल एंड तक लगाएंगे। ये जो हमारी स्लीव है इसमें ही अटैच रहेगी। तो इस तरह से जो हमारी पार्ट है वो अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से जो हमारी सिलाई है वो लग गई, आप देख सकते हैं। अब हम अपनी साइड की सिलाई लगाएंगे। तो जॉर्जेट वाली जो पार्ट है हम उसको अंदर की तरफ कर देंगे और अस्तर वाली फैब्रिक को हम दोनों तरफ से मिलाते हुए इस तरह से साइड की सिलाई फिटिंग्स के अकॉर्डिंग लगा लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी साइड की सिलाई लग गई है। मैं आपको सीधी साइड से दिखाती हूँ। अब यहाँ पर जो हमारी कांधी की सिलाई हमने लगाई है यहाँ पर हम पतले वाले इलास्टिक ऐड करेंगे। ये इलास्टिक आप लोगों को इजीली अवेलेबल मार्केट में मिल जाएगी। इसकी लेंथ मैं यहाँ पे 9 से 10 इंच की ली हूँ। इसे हम अंदर की तरफ से मिलाते हुए रखेंगे, कांधी की तरफ से बिल्कुल इस तरह से मिलाते हुए रखेंगे और खींचते हुए स्लिप्स की तरह इसे हम लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये लगने के बाद कितनी प्यारी लग रही है। अब हम अपने बॉटम पार्ट तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम सिलाई लगाकर इसे मोड़ लेंगे हर साइड पे। जॉर्जेट की फैब्रिक पे भी और अस्तर की फैब्रिक पे भी जो हमारी खुली वाली साइड है उसे हम डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के हर साइड पे सिलाई लगा के मोड़ लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो सिलाई है वो हर साइड पे लग गई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। अब इसे हम अटैच कर लेते हैं कमर की साइड पे रखते हुए। तो कमर की साइड पे हम सीधी साइड से इसे मिलाते हुए रखेंगे और जो हमारी साइड पे जो सिलाई लगी हुई है उसे हम साइड से मिलाते हुए रखेंगे और प्लेट्स लगाकर इसे अटैच करेंगे कमर की साइड पे। इस तरह से सेम हम दूसरी साइड पे भी मिलाते हुए रखेंगे बिल्कुल कोने में और छोटे छोटे प्लेट्स के साथ तैयार कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम अस्तर वाली फैब्रिक को इसके ऊपर सीधी साइड से रखेंगे और इसे भी सेट कर लेंगे बैक साइड पे भी। इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो हमारी सिलाई लगकर वो तैयार हो गई है। अब वेस्ट की तरफ हम लेस लगा लेंगे। ये लेस हम मोड़ते हुए रखेंगे और सिर्फ फ्रंट में ही ये लेस लगाएंगे। तो इस तरह से हम वेस्ट में अपनी लेस को अटैच करेंगे और नीचे की तरफ हमारी जो खुली वाली साइड यहाँ पे आप पीको भी करा सकते हैं। मैं डबल फोल्ड करके अस्तर और जॉर्जेट पे सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से हमारी लेस लग गई, आप देख सकते हैं, और मैं सिलाई लगा के मोड़ भी ली। तो इस तरह से हमारी जो डिज़ाइनर पार्टी वेयर ड्रेस है वो बनकर तैयार हो गई बिल्कुल ईजी तरीके से। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाएं। थैंक यू सो मच।